टेस्टिंग एजेंसी की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। एनटीए की याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अब नई जो तारीख है 8 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को मामले की अब सुनवाई होनी है। विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है तमाम याचिकाकर्ताओं को। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। 8 जुलाई का जो तारीख है वो मुकर्रर किया गया। एनटीए की याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई की जो नई तारीख है वो 8 तारीख दी गई है। इसके साथ साथ विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में जानकारी दी थी। अब 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा होगी। ग्रेस मार्क को खत्म करने की जानकारी कोर्ट में दी गई थी। स्वाति पाठक इस खबर पर जुड़ चुकी है मेरे साथ। बात करेंगे स्वाति से। स्वाति, अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है? एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और साथ ही साथ ये भी बड़ी अपडेट है कि याचिकाकर्ताओं को कुछ नोटिस भी दिए गए हैं। देखिए, अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें सबसे पहले जिस मामले में सुनवाई हुई है वो एनटीए की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में मामले हैं उसको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। वो उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी उसमें। अब जो याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है, याचिकाकर्ताओं का जवाब क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। उसके बाद 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी अगली, तो उसमें क्या आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरा एक मामला था जिसमें नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच हो, उस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस मामले में जवाब मांगा है। 2 हफ्ते का वक्त एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। 2 हफ्ते के अंदर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और 8 जुलाई को इस मामले में भी एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो 2 महत्वपूर्ण मामले, अलग अलग मामले उसमें। बिल्कुल स्वाति, देखिए एक सवाल छात्रों के जहन में भी, क्योंकि देखिए उनके फ्यूचर से जुड़ा ये पूरा मामला है, उनके भविष्य की बात है। अब छात्रों के जहन में भी ये सवाल होगा कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, होने क्या जा रहा है? आसान शब्दों में आज क्या हुआ? अब 8 जुलाई को एक नई तारीख मुकर्रर की गई है। अब आगे क्या होने जा रहा है ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको गंभीरता के साथ सुन रहा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का पूरा मामला है। छात्र चिंतित है। ऐसे में अगर हम शुरुआती से समझे, जो छात्र परेशान है उनको लेकर अगर हम समझे, तो जो ग्रेस मार्क को लेकर सबसे पहले जो याचिका दाखिल की गई तो उसमें राहत 1563 छात्र छात्राओं को मिला है सुप्रीम कोर्ट से, जो दोबारा परीक्षा दे पाएंगे 23 जून को। तो ये एक बड़ी राहत दी गई है। दूसरा, जो एनटीए को आपने देखा कि कल एनटीए की तरफ से जवाब भी अलग अलग तरीके से दिया गया है। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा, जो जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया उसको रिकॉर्ड पर भी लिया गया है। अब एनटीए की जो याचिका थी, जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो मामले दर्ज हैं नीट मामले को लेकर, उसको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, जिससे एक साथ सुनवाई हो सके पूरी याचिका को लेकर। लेकिन अभी भी छात्र परेशान है, क्योंकि लंबे वक्त से जो है वो तैयारी छात्र छात्राएं करते हैं नीट को लेकर, कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब ऐसा कोई मामला हो जाए तो जाहिर सी बात है कि चिंतित छात्र छात्राएं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है, सरकार भी इसको लेकर गंभीर है, सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवाई। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए स्वाति। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ।